बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की। बोलो श्री नंदी निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। मंगलाचरण को श्री सतगुरुदेव भगवान जी के जयकारे में ही समाहित करते हुए मैं श्री सतगुरुदेव भगवान जी के प्यारे सभी आदरणीय पूजनीय संत महापुरुष और सभी साधक जन, विशेष करके जो इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, मैं सबको सप्रेम जय सच्चिदानंद कहता हूं। तो आप सब लोगों का परम सौभाग्य है जो आप इस योग शिविर के 18वें सत्र में प्रवेश कर चुके हैं। मैं चिंतन कर रहा था कि भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अर्जुन को 18 अध्याय सुनाए थे और शायद आपके 18 अध्याय पूरे हो गए हैं। और 18 अध्याय सुनने के बाद अर्जुन के सब संशय जो थे उनका निवारण हो गया था, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने उनको भक्ति योग के द्वारा, कर्म योग के द्वारा, ज्ञान योग के द्वारा भी समझाने का प्रयास किया, लेकिन कोई ना कोई संशय उनके हृदय में फिर उठ रहा था। तो उस समय भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम मेरी शरण में आ जाओ, एक समर्पण का भाव बना लो कि छोड़कर सब मिलते ले मुझे अकेले की पनाह, फिर तो अर्जुन मेरा जिम्मा तेरा बेड़ा पार है। तो बहुत सारे महापुरुषों ने आपको बहुत प्रकार से समझाने का प्रयास किया है। हमारे दरबार के बड़े ही जो अग्रणीय संत हैं, महापुरुष हैं, जो साधक हैं, उन्होंने आपको अनेकानेक प्रकार से समझाने का प्रयास किया है। वो स्वामी पूर्णानंद जी महाराज हो, जो बहुत ही ज्ञान के भंडार है। हमारे संत बहन धर्म प्रेमानंद जी हैं पानीपत वाले, वो देखो आपको किस तरह से भक्ति के द्वारा भक्ति का रूप बताते हैं, समझाते हैं कि किस प्रकार से श्री गुरु महाराज जी में तन्मय होना है। संत बहन धर्म प्रकाशानंद जी हैं, सेवा की साक्षात मूर्ति हैं, उन्होंने भी बहुत प्रकार से समझाने का प्रयास किया है। स्वामी शर्मानंद जी महाराज हो, स्वामी शब्द प्रेमानंद जी महाराज हो, स्वामी ज्ञान प्रेमानंद जी, विज्ञान प्रेमानंद जी, स्वामी सुरेशानंद जी महाराज जो देश विदेश में श्री गुरु महाराज जी के नाम का प्रचार करते हैं, डॉक्टर विज्ञानानंद जी जो श्री गुरु महाराज जी के चरणों में रह करके पुजारी की सेवा करते हैं, और संत माता दिव्यानंद जी ने भी आपको बहुत सुंदर उपदेश दिया। और हम बात करें अगर कल जो आप सुन रहे थे संत बहन मान आत्मानंद जी, किस प्रकार से श्री गुरु महाराज जी की सुंदर सुंदर लीलाएं सुना करके उन्होंने श्री गुरु महाराज जी के चरणों में जोड़ने का प्रयास किया। स्वामी अध्यात्म प्रेमानंद जी ने भी आपको समझाने का प्रयास किया। पठानकोट से स्वामी दिव्यानंद जी महाराज ने भी आपको बहुत सुंदर उपदेश दिया कि किस प्रकार से शब्द के साथ जुड़ना है। तो ये सब सुनने के बाद भी अगर हमारे मन में कोई संशय रह जाते हैं या हम श्री गुरु महाराज जी के चरणों से जुदा रह जाते हैं, तो मैं समझता हूँ फिर जो बात आप सुन रहे थे, क्योंकि हमारे संत स्वरूप हैं ओम प्रकाश छाबड़ा जी, वो श्री गुरु महाराज जी की जितनी लीलाएं सुनाते हैं शायद हम भी ना सुना पाए। प्रतिदिन आपको लीलाएं सुनाते हैं। और आज भी वो दादा गुरु महाराज जी का एक प्रसंग सुना रहे थे कि टेरी में जब विराजमान थे और उस समय एक भक्त ने कहा कि महाराज नाम दीक्षा तो ली है लेकिन अभी अपने अंदर से कुछ प्राप्त नहीं हो रहा। तो उस समय परमहंस महाराज जी ने कहा कि जमीन तैयार हो तभी तो फसल उगती है, बीज अंकुरित कब होता है? जब फसल उगती है। तो आप ये बताओ कि आपकी जमीन तैयार हो रही है नहीं, आपका क्रोध कम हुआ है कि नहीं, आपकी काम वासना कम हुई है नहीं, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार कुछ कम हो रहा है या नहीं?
तो ये आप भी अपने अंदर इन चीजों को महसूस करें कि ये इतना कुछ सुनने के बाद हम कितना इन चीजों पर खरे उतर पाए, या केवल ये है कि हमने 3 दिन सुना और उसके बाद फिर हम सब कुछ भूल गए। तो इसके लिए निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है। श्री सतगुरुदेव भगवान भी कहते हैं कि ध्यान करना एक प्रकार से कुआं खोदना है, आप खोदते रहो, एक न एक दिन पानी प्राप्त होगा। तो रस हमें मिलेगा जब हम उसमें डूबते चले जाएंगे। ये संसार में तो संघर्ष है ही। आप लोग ही वैसे तो बहुत ज्ञानी ध्यानी है। मैं कल पढ़ रहा था जो ये ग्रुप बनाया हुआ है सेवा समिति ने, तो इसमें किसी एक व्यक्ति ने लिखा कि हम ऐसे ऐसे वक्त में जी रहे हैं जो ड्रामे देख करके, जहां पर ड्रामे देख करके लोग रोते हैं और हकीकत देखकर कहते हैं कि सब ड्रामा है। हकीकत को ड्रामा कहते हैं, और संसार तो वास्तव में एक ड्रामा है। क्योंकि भगवान शंकर ने भी कहा कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। ये सारा संसार स्वप्न की न्याय है। जब हम इसको सत्य मान लेते हैं तो दुखी होते हैं, व्यवहार से दुखी होते हैं। व्यवहार से दुखी होकर के ना हम भजन कर पाते हैं, ना सिमरन कर पाते हैं, आरती पूजा भी कर रहे हैं तो ध्यान उसी में। तो आवश्यकता है हमें अपने हृदय में इस बात को धारण करने की, ये संसार सचमुच ही एक स्वप्न है। स्वप्न में प्राप्त किया हुआ पदार्थ अपना नहीं होता। जो हो रहा है उसमें हमने जैसा कि अभी आप सुन रहे थे संजीव जी से कि हमारे अंदर वो एटीट्यूड होना चाहिए, अच्छों से मैत्री करें और दीन दुखियों के प्रति एक करुणा का भाव हो। और कोई अच्छा कर रहा है तो मुदिता, मतलब हमें खुशी हो, एक जेलसी ना हो। आज लोग दूसरे के सुख को देखकर दुखी होते हैं, तो अंदर एक प्रसन्नता का भाव हो कि देखो ये व्यक्ति कितना अच्छा कर रहा है। सबके लिए जब इस तरह का भाव बनेगा तो उपेक्षा की बात भी कही। कभी कभी आपके मन के अनुकूल कुछ नहीं होता, आपको अच्छा नहीं लगता, या वो वास्तव में बुरा कर रहा है, लेकिन फिर भी अगर हम उसको किसी तरह से समझा सकते हैं प्यार से तो अच्छी बात है, नहीं तो उपेक्षा करें। हमें उन बातों के लिए फिर दुखी नहीं होना, उपेक्षा का भाव भी हृदय में हो। चलो यही प्रभु को मंजूर है, मेरे प्रयास करने पर भी नहीं हो रहा कुछ ठीक, तो यही उस मालिक की मौज है। तो हम जो है ना, जैसी भी परिस्थितियां आए उन परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति अपने अंदर पैदा करें। राग द्वेष की जो बात उन्होंने कही उसको हमने कम करना है। कहते हैं चाहतों की दुकान बंद करके देखिए, ये भी कल किसी ने लिखा हुआ था कि चाहतों की दुकान बंद करके देखिए, सुकून जो है वो बिना बुलाए आपके घर आ जाएगी। क्योंकि जो चाह है ना, ये भी जीव के दुख का कारण है। अब मैं पहले भी एक बार सुना रहा था कि यूएसए में कार्यक्रम हुआ, एक संत सम्मेलन हुआ विश्व सत्र पर। तो वहां पर एक टॉपिक दिया गया कि इसी टॉपिक पर सबने बोलना है। जितने भी देशों से सब महापुरुष आए थे, सबको 5-5 मिनट का समय दिया गया कि शांति चाहिए। इसी टॉपिक पर सबने प्रवचन करना है। तो हमारे भारत के एक महापुरुष गए हुए थे, मुझे श्रद्धेय स्वामी पूर्णानंद जी महाराज ने बताया जब मैं रांची उनके पास गया हुआ था, तो बता रहे थे कि हमारे भारत के एक संत, हमें गर्व है हमारे भारत पर, ऐसे ऐसे महापुरुष हैं कि वो ऐसे टिप्स बता देते हैं। उन्होंने माइक पकड़ते ही कहा कि मैं 2 मिनट में अपनी बात कहूंगा, और जो कम समय में बात कहता था विशेष, तो उसका विशेष सम्मान किया जाता था। उन्होंने कहा आपका प्रश्न है शांति चाहिए, ये 2 शब्द है, आप पीछे का शब्द हटा दीजिए, बाकी क्या बचा? शांति। और जब तक चाहिए तब तक शांति है ही नहीं। हम जाकर के भी श्री गुरु महाराज जी के चरणों में अब इतना सुन करके भी हम गुरु महाराज जी से दुनिया के पदार्थ, दौलत, वैभव मांगते रहते हैं। मां मिटने की एक आदत, जो समर्पण के भाव की बात चल रही थी कि बस जाकर के उनकी सेवा में लग जाए। श्री गुरु महाराज जी के दरबार की सेवा, उनके दरबार की अगर हमें सेवा मिल जाए
उनके ध्यान में डूब जाए, आपका शरीर साथ नहीं देता, सेवा नहीं कर पाते, आप श्री गुरु महाराज जी के चरणों में बैठकर ध्यान करें, उनके नाम का सिमरन करें। तो जब समर्पण का भाव हो जाएगा तो ये दुनिया की दौलत पदार्थ तो ये अपने आप प्राप्त होते रहते हैं, वो तो लुटा ही रहे मेरे श्री सत गुरुदेव भगवान। अगर सुकून चाहते हैं तो फिर चाहतों की दुकान को तो बंद करना ही पड़ेगा। ये भक्ति जो है भाव का विषय है, ये बुद्धि का विषय नहीं है। पहला कदम खुद से जिद करके ध्यान पे बैठना, जो मैं कल की बात आप लोगों ने ही लिखी है, भक्त जनों ने, वही कह रहा हूं कि हमारा जो पहला कदम है वो खुद से जिद करके ध्यान पे बैठना आरंभ करें। ये बहुत अच्छी बात लगी मुझे कि शुरू में, क्योंकि मन को आदत नहीं होती, जिद करके बैठे, हम एक संकल्प कर लें कि मैंने 1 घंटा बैठना है, मन तो दौड़ेगा। मुझे महाराज जी कहा करते थे कि मन जाता तो जान दे, शरीर की बांधो धीर। आपका मन दौड़ रहा है, उसको दौड़ने दो, लेकिन शरीर को अपने वश में रखो। मन कहता है कुछ खाना है तो उसे बोलो जा तू खाया, मैं तो यहाँ बैठा हूं, मैं तो भगवान का भजन करूंगा, 1 घंटे के लिए यहां से उठूंगा नहीं। मन को दौड़ने दो, वो दौड़ करके फिर वापस आएगा। अगर पहले दिन वो 1 मिनट भी आपका मन शब्द से जुड़ता है तो धीरे धीरे वो 2 मिनट भी जुड़ेगा, 10 मिनट भी जुड़ेगा, 20 मिनट भी जुड़ेगा, और फिर उसमें रस आने लगेगा। और उस भक्त ने जिसने लिखा कि पहला कदम खुद से जिद करके ध्यान पे बैठना हमने आरंभ करना है, और उसका अंतिम कदम क्या होगा कि ध्यान खुद जिद करके बैठने लगेगा, फिर उसमें रस आने लगेगा। जब वो रस आने लगेगा तो फिर व्यक्ति का मन ही नहीं करता कि उठे, क्योंकि मन उसमें जुड़ गया, चित्त ने वो रस लेना शुरू कर दिया, वो चित्त में उसका आभास होना शुरू हो गया, उस सत्य का आभास शुरू हो गया, हमें आत्म अनुभूति होने लगी। और जब आत्म अनुभूति होने लगती है तो फिर धीरे धीरे वो आत्म साक्षात्कार भी हो ही जाता है। क्योंकि श्री सत गुरुदेव भगवान के पावन जीवन चरित्र में भी लिखा है कि हम वासी उस देश के जहां जात वर्ण कुल नाही, शब्द मिलावा होते हैं देह मिलावा नाही। तो हमने श्री सत गुरुदेव भगवान के नाम के साथ जुड़ना है। शब्द की पकड़ अगर हमारी हो रही है तो बहुत अच्छी बात है। हमारी सुरती शब्द की पकड़ कर ले तो मैं समझूंगा आपके ये सत्र जो है जिनको आप सुनते हैं, महापुरुषों को सुनते हैं, तो इनको अटेंड करना आपका ये समय सार्थक हो रहा है। और अगर आप शब्द के प्रति आपकी रुचि नहीं बन रही, केवल 3 दिन सुना और फिर आप नंबर देने लगे कि इसने अच्छा कहा, उसने ऐसा कहा, इन्होंने ऐसा कहा, तो जो भी महापुरुष प्रवचन करते हैं वो अपने अपने अनुभव कहते हैं, श्री सत गुरुदेव भगवान जी के मुखारविंद से निकले हुए जो वचन है वो आपको सुनाते हैं। आज के समय में कोई वेद ग्रंथ शास्त्रों का पाठ नहीं कर पाता, और महापुरुष उन सबका निचोड़ हमारे सामने प्रस्तुत कर देते हैं। तो आप प्रयास करें, किसी भी महापुरुष की किसी भी बात को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। जब उसको हम अपने जीवन में उतारेंगे तो धीरे धीरे हमें अपने अंदर से आनंद की अनुभूति होने लगेगी, हमारी सुर्ती उस शब्द में जुड़ने लगेगी। और समय इजाजत नहीं देता ज्यादा कुछ कहने को। श्री सत गुरुदेव भगवान जी ने बड़े सरल साधन हमें दिए हैं, सहज योग का और अजपा जाप का, जो हमें इतना सरल मार्ग दर्शा दिया। राजयोग का मार्ग है, वो चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते हम हर समय जाप कर सकते हैं। तो हमें प्रयास करना चाहिए, उस शब्द के साथ जुड़े। और मैं समझता हूँ ये सेवा समिति का एक बहुत बड़ा उपकार है सब लोगों पर, जो श्री सत गुरुदेव भगवान जी के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं गूगल मीट के द्वारा। तो ये आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का युग है, लोग भटक रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी हर प्रकार का जो आपको मसाला मिलता है, आपकी पकड़ क्या है निर्भर उस पर करता है। तो आपके शरीर को स्वस्थ करने के लिए संजीव जी बहुत सुंदर सुंदर टिप्स आपको बताते हैं। बहुत संस्कारी बच्चा है, पूज्य महाराज जी ने सुंदर संस्कार दिए हैं, इन बच्चों को माता पिता ने सुंदर संस्कार दिए हैं। तो आप भी प्रयास करें, स्वयं भी भक्ति के मार्ग पर चलें और बच्चों को भी ये सुंदर संस्कार दें। तो मैं
आभार क्या व्यक्त करूं। मैं समझता हूँ ये परम सौभाग्य है सेवा समिति का। सुमित जी हो, ओम प्रकाश छाबड़ा जी हो, फूलचंद जी यादव जी हो, या रमन जी हैं, अजय जी हैं, गोयल जी हैं, मौजी जी हैं इत्यादि। मैं सबके नाम तो शायद ना ले पाऊं, परंतु इन सबका बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। ये अपना सब कार्य करते हुए भी आप लोगों तक ये सुंदर संदेश पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। श्री सतगुरुदेव भगवान सदा सदा इनको शक्ति प्रदान करते रहें। ये आप लोगों को सत्य के मार्ग पर चलाने के लिए प्रयास करते रहें। सेवा और सिमरन में आप सब लोगों की रुचि बनी रहे। जीवन सार्थक हो, आनंद में हो, सुख में हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सह प्रेम जय सच्चिदानंद। बोलो जयकारा, बोलो मेरी श्री गुरु महाराज की। परम आदरणीय स्वामी जी, आपके द्वारा दिया गया उपदेश हमें बहुत अधिक बल प्रदान करता है और आगे बढ़ने में सहायक होता है। जिस प्रकार आपने 18 अध्याय की बात की, जहां हमारे साथ श्री नंगली दरबार के 16 संत महापुरुष इस मंच पर आए और उन्होंने हम सबको प्रकाश दिया। वहां आप दोनों महापुरुषों का, आपका और स्वामी अभेद योगानंद जी महाराज जी का, एक सजग प्रहरी के रूप में भी रोल रहा, क्योंकि तीनों दिन हमें ये आशा रहती है कि हमारे इस कार्यक्रम में आप अवश्य शामिल हों, ताकि हमारे अंदर जो कमियां रह जाएं या किसी किस्म की हैं उसे आप हमें अवगत करा दें। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आइए अब मैं निवेदन करने जा रहा हूं श्री नंगली दरबार ट्रस्ट के आदरणीय स्वामी अभेद योगानंद जी महाराज के श्री चरणों में। वो आए और हम सबका मार्गदर्शन करें। परम पूज्य परम श्रद्धेय स्वामी अभेद योगानंद जी महाराज। ओम विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि पराशुभः यद भद्रं तन्न आशुभः। ओम शांति शांति शांति। ओम महाप्रभु त्रिलोकीनाथ श्री नंगली निवासी भगवान जी के समस्त आदरणीय संत महापुरुषों के चरणों में सादर से प्रेम प्रणाम। गुरु महाराज जी की प्यारी लाडली संगत, सभी को सादर से प्रेम जय सच्चिदानंद। आज हम सब 18वें ऑनलाइन ध्यान योग शिविर में बैठे हुए हैं। तीसरा दिन यानी कि अंतिम दिन। स्वामी ध्यान प्रेमानंद जी महाराज ने बड़ी प्यारी बातें कही और सब महापुरुष अपने अनुभव के द्वारा जो कहते हैं उसके पीछे उनका गहन अध्ययन, गहन स्वाध्याय, गहन ध्यान में डुबकी के द्वारा जो कुछ उनको मोती हस्तगत होते हैं वही वो प्रदान करते हैं। मेरा भी क्षेत्र में अनुभव रहा। परम पूज्य युगल जोड़ी स्वामी जी अनंत श्री विभूषित श्री स्वामी अभेदानंद जी महाराज, अनंत श्री विभूषित श्री स्वामी अर्जुनानंद जी महाराज के पास ये दास रहा। उनसे जो कुछ सीखा, हस्तगत किया, और उन्होंने भी जो हस्तगत किया त्रिलोकीनाथ नंगली निवासी भगवान जी के चरणों में बैठ करके, तो उनका प्लस इस दास का जो अपना अनुभव है इस क्षेत्र में, क्योंकि ये ध्यान योग शिविर है, तो इस संदर्भ में मैं भी अपनी बात कहूँगा। जितने भी महापुरुष, महामंडलेश्वर स्वामी दिव्यानंद जी महाराज ने भी पहले दिन अपनी बहुमूल्य बातें कही, और कल परम आदरणीय साध्वी हमारी मानात्मानंद जी महाराज रादौर वाले भाई जी ने भी बहुत कीमती बातें गुरु महाराज जी की लीलाओं को संस्मृत करते हुए अपनी बातें कही। इन सब के लिए मैं उन दोनों महापुरुषों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और अब अपनी बात, सच पूछिए तो भजन नाम है कुछ न करने की अवस्था का नाम। भजन नाम कुछ करने का नाम बिल्कुल नहीं है। अब हर जगह हम सब कुछ करते ही रहते, एक जगह ऐसी तो होनी चाहिए कि जब कुछ ना करें।
एक संत कहते हैं कि आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की शरण में बस राम राम कर। कुछ नहीं करना, बिल्कुल कंप्लीटली आराम करना है। आप मन के धरातल पर बैठ करके एक बात करें, एक कमांड दें, पैरों को भी कमांड दें कि क्या तुम दिन भर चलते रहते हो, चलते रहते हो, चलो बंद करो, आराम करो। आराम का मतलब आसन लगा करके बैठ जाओ। हाथों को भी कमांड दो, क्या तुम दिन भर समझे ना करते रहते हो, कभी ये कर कभी वो कर, चलो कुछ मत करो, आराम से बैठिएगा। आप मन के धरातल पर बैठ करके कमांड दीजिएगा एक एक इंद्रिय को। और ये ध्यान रखें, जब आप हाथों को आराम दे रहे हैं तो ऐसे इंटरलॉक करके ना बैठें। इंटरलॉक यदि करके बैठेंगे तो जो हमारी धाराएं हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, विज्ञान के विद्यार्थी इस चीज को समझते हैं। इस मैकेनिज्म को समझना होगा आपको भी। शरीर में भी यही स्थिति है। हमारे शरीर में भी नॉर्थ पोल साउथ पोल है, दो धाराएं हैं, नेगेटिव पॉजिटिव। तो यदि ये हमारी इंटरलॉक की स्थिति में आप बैठेंगे तो ध्यान बिल्कुल नहीं लगेगा। आराम का मतलब होता है कि या तो इस मुद्रा में बैठिएगा, आप इस मुद्रा में बैठेंगे तो दोनों धाराएं क्रॉस हो जाएंगी, टकराएंगी नहीं। या फिर इस प्रकार की मुद्रा में बैठेंगे, हाथों में गोद में रख करके। और ये बड़ा महत्वपूर्ण मुद्रा है। मेरी अपनी जहां तक इस पर शोध है, रिसर्च है, वो यही है, यदि आप इस प्रकार से बैठेंगे तो यदि अंतरतल पर आप जुड़े हुए हैं तो ये भी जुड़ी रहेगी। आप खुद अनुभव कीजिएगा इस पर। मेरी अपनी जो रिसर्च है, जो शोध है, वो मैं शेयर कर रहा हूं, क्योंकि ये अपनी बात कहने का मंच है। और ध्यान योग का मतलब ही ये होता है, जिसके जो अनुभव है वो शेयर करें। तो यदि आपकी ये उंगली और ये अंगूठा जुड़ा हुआ है तो आप अंतरतल पर जुड़े रहेंगे, अंतरतल पर जुड़े हुए हैं तो ये भी जुड़े रहेंगे। और ध्यान रखना, जैसे ही आप अंतरतल पर हटते हैं तो इनमें भी गैप आ जाता है, इनमें भी दूरी आ जाती है। और मजे की बात तो यह है कि जितना आप अंतर में दूर हो जाएंगे, जो ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन है, जो हमारा ध्येय है, जो गोल है ध्यान का, आप जिससे उससे जितना भी दूर होते जाएंगे, इसमें दूरी भी उतनी ही बढ़ जाएगी। आपके अंदर एक इंट्यूशन आएगा, स्व प्रेरणाएं आएंगी, अंतर प्रेरणाएं आएगी कि तुम ध्यान से हट गए हो, तो दोबारा फिर इस मुद्रा में बैठिएगा। आप जिस प्रकार जैसे ये बैठेंगे तो जब तक आप अंतरतल पर जुड़े रहेंगे, यहां भी जुड़े रहेंगे। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे हैं कि ध्यान नाम है कुछ न करने का नाम। आपने पैरों को भी कमांड दे करके आराम से बिठा दिया, हाथ को भी कमांड दे करके आराम से बिठा दिया, आप आंख को भी कमांड दीजिएगा। आंख बिना मन के सहयोग के कुछ नहीं कर सकती। यदि मन ठिकाने पर नहीं है, कई चीजें आंखों के सामने से निकल जाती है, आप ध्यान ही नहीं देते। लोग पूछते हैं कि भाई वो फला आदमी गया है, आपने देखा? कहते हैं मैंने तो नहीं। कहा बैठे तो? कहा बैठो तो जरूर था, पर मैंने ध्यान नहीं दिया। ध्यान क्यों नहीं दिया? क्योंकि मन ठिकाने पर नहीं था। तो आंख भी उतना ही सहयोग ले पाती है मन से जितना कि वो चाहती है। मन की कमांड आंख से हटते ही आग देखते हुए भी नहीं देख पाती। मन इंद्रियों का राजा है, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। तो आप आंख को भी कमांड दीजिएगा। और आंख को जब कमांड देंगे तो आंखें ध्यान में खुली हुई नहीं होनी चाहिए। ये टिप्स है। खुली हुई आंखें यदि होगी तो जहां भी जिस भी चित्र पर या जिस भी दृश्य पर आपकी आंखें स्थिर हो जाएगी, उससे संबंधित मैसेज आने शुरू हो जाएंगे। ये घड़ी ऐसे कैसे है, ये दीवारें ऐसे कैसी है, ये कैलेंडर ऐसे कैसे है, ये एसी ऐसे कैसे है, उससे संबंधित विचारों का फ्लो शुरू हो जाएगा। तो आंख खुली भी नहीं होनी चाहिए ध्यान के समय, ये टिप्स है। और पूरी तरह से बंद भी नहीं होनी चाहिए।
पूरी तरह से बंद होने का मतलब है मनोराज्य शुरू हो जाना, मन कमांड से बाहर हो जाएगा। इस मन की मैकेनिज्म को भी समझ लेना है। हमारे भगवान श्री कृष्ण ने एक बात कही गीता में, इंद्रियाणी पराण्या हृदय परमना मनसस्तु परा बुद्धे बुद्धे प्रस्तस्तु सा। हे अर्जुन, इन इंद्रियों से परे मन है, मन से परे बुद्धि है, बुद्धि से परे वो आत्मा है, और आत्मा से परे वो परमात्मा है। वो एनर्जी परमात्मा से होती हुई, आत्मा से होती हुई, बुद्धि से होती हुई, मन से होती हुई इंद्रियों को वो ऑपरेट कर रही है। यदि पीछे से डिस्कनेक्ट हो जाए ऊर्जा, आत्मा ही शरीर से निकल जाए, मन भी होगा, यानी कि ये हेड होगा, इंटेलेक्ट होगा, जिसमें ब्रेन है ना। ये बड़ा विज्ञान है, तुम्हें अपने आप को भी समझना होगा, अपने मैकेनिज्म को भी समझना चाहिए। हाँ, बाहर को ही समझने में लगे रहते हैं, बाहर का ही समझने में लगे रहते हैं, हमें अपने को भी समझना चाहिए। ए मैन दे सेल्फ, मनुष्य के लिए कहा है कि मैन दे सेल्फ, मनुष्य अपने को जान। हमारे सुकरात हुए, दूसरे और महापुरुष हुए, हमारी हमारी मनुस्मृति के आचार्य हुए मनु जी महाराज, वो कहते मनुष्य तू अपने को जान। और मनुष्य है कि वो अपने को तो जानता ही है और बाहर का जानने में लगा हुआ, अपने को जानता नहीं। अंतरिक्ष में क्या है, मंगल ग्रह पर क्या है, बुध पर क्या है, नेपच्यून पर क्या है, हमारे पूरे ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में क्या है, हम अपने आप को जानते नहीं। हम तो मैं बात कर रहा हूं कि आराम करना है, भजन नाम है कुछ नहीं करने का नाम। आप जो जो कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं उस पर जरा दृष्टि डालें, उस संदेश पर, उस मैसेज पर। वो कह रहे इंद्रियों से परे मन है, मन अभी कमांड दे दे। अच्छा भला घर में आदमी बैठा हुआ है, मन कमांड दे कि चलो अपना हिल स्टेशन पर चलते, आजकल बद्रीनाथ के दरवाजे खुल गए हैं, पट खुल गए हैं, केदारनाथ के, गंगोत्री यमुनोत्री के पट खुल गए हैं। अब ये आपका 80-90 किलो का शरीर एक ही मैसेज पर, एक ही संदेश पर, मन की एक ही कमांड पर, ये रेल में, बस में, है ना, धक्के खाते खाते वहां पैदल पहुंच जाएगा। केवल मन में एक संकल्प ही तो आया, एक विचार ही तो आया, एक संदेश ही तो आया, एक स्फुरण ही तो पैदा हुआ। और ये स्फुरण इतना प्रभावशाली होता है कि आपके 80 किलो 90 किलो आदमी तो 1.25 कुंटल के हो जाते हैं। ये इतने भारी शरीर को पहाड़ पर लेकर के पहुंच जाएगा, केवल मन का एक संकल्प। तो भजन नाम है कुछ नहीं करने का। आप आंख को भी कमांड दीजिएगा कि कुछ नहीं देखना। अब करना क्या है फिर? आंख पूरी तरह से बंद भी नहीं करनी, क्योंकि बंद करते ही मनोराज्य शुरू हो जाएगा, कहीं का कहीं निकल जाएगा मन। तो पूरी तरह से बंद भी नहीं होना है। हाँ, एक अवस्था आती है कि आप होश पूर्वक बैठेंगे। अब भगवान श्री कृष्ण ने वो युक्ति अर्जुन को युद्ध के मैदान में बताई थी। ये बहाना नहीं चलेगा कि हम गृहस्थी लोग हैं, हम ये काम नहीं कर सकते। अरे गृहस्थ ही तो था अर्जुन। गीता को जो सुनाया वो ब्रह्मचारी भीष्म पितामह को नहीं सुनाया, वहां कृपाचार्य को, द्रोणाचार्य को नहीं सुनाया। भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान एक गृहस्थी को ही तो सुनाया, एक योद्धा, सोल्जर। वहां डू एंड डाई ही टारगेट है। ऐसे में गीता प्रसूत होती है। और वहां भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, दृष्टि को नासिकाग्र पर स्थिर करके, आंखों के जो रेटिना है, जो गोल है, गोलियां हैं, वो यहां स्थिर होनी चाहिए। पूरी तरह से बंद करने को भगवान श्री कृष्ण भी नहीं बोल रहे, ना पूरी तरह से खुली रहने को बोल रहे हैं। ध्यान की युक्ति भगवान कह रहे हैं कि नासिकाग्र पर स्थिर हो और श्वासों पर चिंतन करें। तो आंख को विश्राम देना है। आंख विश्राम की स्थिति में ना तो पूरी तरह से खुली होती है,
ध्यान दें। और ना पूरी तरह से बंद होती है। जरा आप सोते हुए आदमी को देखिएगा, सोता हुआ आदमी होता है, उसकी आंखें अर्ध मिलिंद होती है, खुली हुई होती हैं, पर आप ऐसे ऐसे उसके आगे करेंगे तो दिखाई नहीं देगा, क्योंकि जो देखने वाला मन है वो तो वहां है नहीं। आंख है, आंख के गोलक है, रेटिना है, आंख के तारे हैं, उसके आगे आप ऐसे कीजिएगा नहीं दिखाई पड़ेगा, क्योंकि मन साथ ही नहीं दे रहा, मन वहां है ही नहीं। तो देखेगा कौन? मन के द्वारा आंखें देखती है। आंख नहीं देखती, मन आंख से देखता है। पैर नहीं चलते, मन पैर से चलता है। ये शरीर अपने आप चलता ही नहीं, मन इसे चलाता है। तो हम बात कर रहे हैं कि आंखों को भी विश्राम देना है। तो सोती हुई स्थिति में आपने देखा हो कई बार, नहीं तो देख लेना इस बात को अपने मद्देनजर रखते हुए आप कभी किसी सोते आदमी को देखना, वो लेटा हुआ है, आंखें अर्ध मिलिंद होती है, पूरी तरह से बंद नहीं होती, ना पूरी तरह से खुली हुई होती है। तो आंखों को भी विश्राम देना है, कान को भी विश्राम देना है। कान को भी कमांड दीजिएगा, क्या तुम दिन भर सुनते रहते हो, चलो आराम करो। तो आराम की स्थिति में कान होते हुए भी, खुले होते हुए भी नहीं सुन पाते। गहरी नींद में आया आदमी, सोया पड़ा है, कान खुले हुए हैं, पर कोई आ रहा है, जा रहा है, बातचीत कर रहा है, नहीं सुनाई पड़ रही, क्योंकि वहां मन है ही नहीं। जिस मन से कान सुनता है वहां पर मन है नहीं, तो कान भी नहीं सुन पा रहे, खुले हुए बेशक हो। तो कानों को भी आराम दे दो। आप कई बार सोना चाहते हो, बाजार से आए हैं, खेत से आए हैं, ड्यूटी से आए हैं, तो बच्चे हल्ला गुल्ला कर रहे होते, टीवी चला रहे होते, तो आप कहते हैं बंद करो ये टीवी, या आवाज कम कर लो, वॉल्यूम कम कर लो, मुझे सोना है। तो सोने की स्थिति में आराम करना है कानों को। कानों को उस स्टेट पर जाना है कि जहां सुनाई ना दे। तो मैं बात कर रहा हूं कि आराम की तलब है, तो एक काम कर, आराम की शरण में बस राम राम कर। आराम, आपने अब सब तंत्र को आराम दे दिया, अब जीव को भी आराम दे दो। जीभा को बोलो क्या दिन भर खाती रहती हो, दिन भर बोलती रहती हो, चलो आराम करो। तो आराम की स्थिति जब जीव की होती है, तो ना तो वो नीचे होती है, ना बीच में होती है। आप अभी ट्राई मारो, यदि आराम करना है जीव ने, या जीव को आराम करना है, तो ना तो नीचे लगी हुई होती है, उस स्थिति में भी आराम नहीं मिलेगा जीव को, ना बीच में, बीच में भी आराम नहीं मिलेगा। आराम कहां मिलेगा? तालू से। अभी ट्राई मारिएगा। कई लोग शिकायत करते रहते हैं कि जी भजन में नींद आती रहती है, या आ जाती है, आलस्य आता है। तो मेरे गुरुदेव ने बड़ा पेटेंट फार्मूला बताया। अब ये फार्मूला उन्हें विरासत में मिला, परमहंस दयाल जी से श्री नंगली निवासी भगवान जी को मिला, श्री नंगली निवासी भगवान जी से मेरी युगल जोड़ी गुरुदेव को मिला। उन्होंने मेरे को ये फार्मूला बताया कि जब भी आलस्य आवे, भजन करने में नींद आवे, तो जीव को जैसे फाउंटेन पेन होता है या ब्रश से हम छत पर कुछ लिखते हैं, छत पर, अभी मेरे ऊपर छत है, यहां पर कुछ लिखना हो, पेंटिंग करनी हो, तो ठीक ऐसे जीव के अगले भाग से, जो जीव का अगला जो स्वाद कलियां हैं, अगला जो पॉइंट है, उससे उस मंत्र को लिखे जो तुम्हें गुरु परंपरा से मिला है। अब महामंडलेश्वर स्वामी दिव्यानंद जी महाराज तो उस नाम की चर्चा खुलेआम कर रहे थे। हालांकि ये जब YouTube चैनल बनाए गए या ये कार्यक्रम बनाया गया, तो ये शर्त रखी थी कि वो जो गोपनीयता है नाम की, दीक्षा की, वो बनी रहनी चाहिए। अब स्वामी महामंडलेश्वर स्वामी दिव्यानंद जी ने वो परसों शब्द की चर्चा करी, मंत्र की चर्चा करी, तो इस बात का मैं इस प्रोग्राम के माध्यम से अपना संदेश देना चाहता हूं कि इसकी गोपनीयता बनी रहनी चाहिए। धर्मदास तो है लाख दुहाई, सार शब्द नहीं बाहर जाई।
सार शब्द जब बाहर जाए तो घर घर लोग करे ठकुराई। अपना हो तो दिए बताई, दूजा हो तो लिए छुपाई, धर्मदास तो लाख दुहाई, सार शब्द नहीं बाहर जाए। तो ये जो शब्द है इसकी चर्चा हमें ऑनलाइन कार्यक्रमों पर नहीं करनी चाहिए। पात्र को ही विद्या फलित होती है। अपात्र को आप दे दोगे कोई चीज तो फिर उससे हानि ही होगी। तो हम बात कर रहे हैं कि मन को विश्राम देना है, तो जीव को आप पैन बना करके अपनी तालू पर, जो टॉन्सिल है, टॉन्सिल की जो पूरी ऊपर की परत है, लेयर है, उस पर आप मंत्र को लिखिएगा। आप अभी अभी बैठे बैठे, आप ऑनलाइन बैठे हुए श्रोता, या बाद में भी जो सुनेंगे इस कार्यक्रम को, वो ट्राई मारें अभी। यदि नींद आ रही है, आलस्य आ रहा है, तो जैसे ही आप लिखेंगे उस मंत्र को जो गुरु माई ने दिया है परंपरागत रूप से, भगवान शंकर ने भी जिस मंत्र को जपा, ये मंत्र भगवान शंकर ने भी जपा जो आप जप रहे हैं। अहंकारेण बहिर्याति सोकारेण विषेद पुनः सठ शतानी दिवरात्रो सहस्त्रलिंग अल्पा नाम गायत्री जीवो जपति सर्वदा। हे पार्वती, जब मंत्र के बारे में इशारा करते हैं कि जब श्वास लेते हैं तो ये मंत्र होता है, मंत्र का पूर्वार्ध भाग, और जब श्वास निकालते हैं तो जो उत्तरार्ध भाग है तो उसमें ये होता है। 21,600 की संख्या में इसे सारे जीव जप रहे हैं, 21,600 की संख्या में। तो जैसे ही मंत्र आप लिखते हैं तो जो नींद है, आलस्य है, वो सब भाग जाता है, ताजगी आएगी। बल्कि एक एक रासायनिक प्रक्रिया और होती है। और मैं कह रहा हूं कि आप खुद ट्राई मारिएगा, मेरी बात पर विश्वास मत करना, खुद प्रयोग कीजिएगा। जैसे ही आलस्य नींद आता है और आप उसको मंत्र को लिखते हैं जीभ से तालू पर, धीरे धीरे आराम के साथ में, तो आप पाएंगे कि पूरी जो रोमावली है वो खड़ी हो जाएगी, पूरा इंटरनल सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। होता क्या है कि प्राण और अपान का तो घर्षण चल ही रहा है, अनुलोम विलोम चल रहा है। गुरु महाराज जी ने जो नाम दिया है, आप उसकी चर्चा रोज आरती में गाते भी है, तो प्राणायाम को अजपा जाप के साथ में कंबाइंड कर दिया है गुरु महाराज जी ने। उनको तपस्या करने की जरूरत नहीं थी, आगरे में तो उन्होंने प्रयोग किए हैं कि कम से कम समय में अधिक से अधिक अंतर यात्रा ये साधक कैसे कर सके। और जो फार्मूले उन्होंने इजाद किए हैं, इजाद वो उन्होंने हैंड ओवर कर दिए अपने शिष्यों को, उनके द्वारा वो फिर हम तक पहुंचे हैं। तो जैसे ही प्राण और अपान का घर्षण चलता है नाम जपने की प्रक्रिया में, और जीव पर जब तुम तालू से लिखते हो, अभी अभी तुम इस प्रोग्राम को देखते देखते ही जरा ट्राई मारिएगा, तो होगा क्या कि जो मेंडुला है, ब्रेन के अंदर बड़ा सेंसिटिव पार्ट होता है मेंडुला, वो एक लिक्विड के अंदर तैर रहा होता है। हमारे आध्यात्मवादी इस क्षेत्र में जब बैठ करते हैं, जब शोध करते हैं, खूब शोध करने के बाद कई महापुरुष तो दबी जुबान ये कहते हैं कि मेंडुला वो सेंसिटिव पार्ट है जिसमें हमारी आत्मा रहती है। और वो प्रकृति ने इतना सुरक्षित रखा है कि फ्लूइड के अंदर, द्रव्य के अंदर उस मेंडुला को लटकाया हुआ है। जैसे हमारे जीभ के ऊपर तालू के पास में टॉन्सिल लटका हुआ है, ऐसे ही अंदर मेंडुला लटका हुआ है, लेकिन फ्लूइड के अंदर है, द्रव्य के अंदर है। यदि ब्रेन को हानि हो भी जाए तो वो जो लिक्विड है वो उसे सेफ रखे। इस ढंग से परमात्मा ने, क्योंकि वो बहुत कीमती चीज है, परमात्मा ने उसको सुरक्षित रखने का तरीका भी उतना ही बढ़िया रखा हुआ, मजबूत सुदृढ़।
इधर चोट लग भी जाए तो वो लिक्विड के अंदर होने से वो मेंडुला डिस्टर्ब नहीं होता, हानि नहीं होती, क्षति नहीं होती, तो हमारी कॉन्शियसनेस बनी रहती है। हाँ, यदि उस मेंडुला को कुछ हो गया, आघात पहुंच गया, तो कोमा में आदमी चला जाता है। तो जिस मेंडुला, जिस लिक्विड में वो तैर रहा होता है, और तुम नाम जब लिखते हो, मंत्र जब लिखते हो, तो मंत्र की अपनी जो ऊर्जा है, सत्ता है, और कॉम्बिनेशन होता है तुम्हारी तकनीक का, तो वो टोंसिल के द्वारा वो अमृत टपकता है, अमृत स्त्रवित होता है। 24 घंटे में 7 बूंदे वो टपकती है प्राय। अब वो कब टपक जाए कुछ पता नहीं, इसलिए कम से कम साधक को ये कहा जाता है कि जितनी देर तुम ध्यान में बैठो उतनी देर जीभ तुम्हारी तालू से लगी हुई होनी चाहिए। ऊर्ध जीव्या स्त्रो भूत्वा सोम पानम करोति चा मासार्धेन संदेहो मृत्यु योग जयति वितप्त। शिव संहिता के अंदर भगवान शंकर पार्वती को कहते हैं कि जीव को उल्टा करके ऊर्ध जीव्या सोम पानम करोति च, उस अमृत का पान करना चाहिए। तो 7 बूंद में से यदि एक भी बूंद ध्यान के काल में टपक गई और जीव का अगला जो भाग है उसने उसको शोषित कर लिया, अब शोषित कर लिया तो पूरे शरीर में रोमांच होने लगता है। पूरे शरीर के अंदर विद्युत जैसे प्रवाह दौड़ जाता है, सुगंध आने लगेगी, बिना किसी सेंट के, बिना परफ्यूम के। अब मुझे तो बड़ी दया आती है कि कई लोग ऊपर से छिड़कते रहते हैं, उसकी जरूरत ही नहीं है। जो नेचर ने हमें दिया है उससे बड़ा परफ्यूम क्या होगा, और उसकी फीलिंग अंदर ही होती रहती है। जैसे मृग ढूंढता तो बाहर रहता है, अब पूरे इलाके में, पूरे जंगल में ढूंढ मारता है, ये सुगंध आ तो रही है, आ कहां से रही है, लेकिन वो उसकी अपनी नाभि से कस्तूरी की सुगंध आ रही होती है। ऐसे ही अंतर में वो सुगंध आती रहती है और साधक मस्त हुआ रहता है, डूबा रहता है उसकी खुशबू में। उधर कई लोग को लगता भी है, इस चीज की फीलिंग होती भी है, और वो बताते भी है कि महाराज जी जब ध्यान से उठते हैं तो लगता है कि मुंह में ठंडा ठंडा कुछ है। तो ठंडा ठंडा क्या, जैसे पीपरमेंट मुंह में रख लिया जाता है, उसकी ठंडकता, उसकी शीतलता हमारे पूरे नर्वस सिस्टम को प्रभावित करती है। तो वो उस लिक्विड के कारण ही होता है, वो उस ड्रॉप के कारण से ही होता है जो हमारे टॉन्सिल से टपका है और जीभ ने उसे सोख लिया है। तो हम बात वहीं से शुरू करते हैं कि हमें ध्यान में कुछ नहीं करना है, कुछ न करने की स्थिति में जाना है। तो हम बात कर रहे हैं कि अब जीभ को भी आराम दे दिया। जीभ को आराम ना तो बीच में मिलेगा ना नीचे मिलेगा, जीभ को आराम मिलेगा तालू से। तो तालू से जब जीभ लगी हुई होती है तो कनेक्टिविटी बनती है, एक सीरीज तैयार होती है, एक क्रम तैयार होता है। आप देखते हैं कि घर में इलेक्ट्रिसिटी के नाना पॉइंट होते हैं, स्विच अलग अलग टाइप के होते हैं, पर एक मेन स्विच भी होता है। उस मेन स्विच को ऑन ऑफ करते ही घर की बत्तियां प्रभावित हो जाती है। ऑन कर दिया तो घर रोशन हो जाएगा, ऑफ कर दिया तो घर अंधेरे में चला जाएगा। तो जीव ऊपर जब लगी रहेगी तो ये मान करके चले कि आपकी कनेक्टिविटी है, आपका पूरा सिस्टम ऑन हुआ पड़ा है, तो आराम करना है, खिंचातानी नहीं। हाँ, जैसे जो नए साधक होते हैं, आप ऐसे मानिए कि नर्सरी के बच्चे हैं, आप देखेंगे कि उनका जहां स्कूल होता है वहीं पर कुछ होर्डिंग लगे हुए होते हैं, प्रेशर हॉर्न ना बजाएं, अनावश्यक शोर शराबा ना करें, यहाँ ये वर्जित है, यहाँ ये वर्जित है। क्यों? क्योंकि छोटे बच्चों का माइंड बड़ा सेंसिटिव होता है, वो आवाज के द्वारा या दृश्य के द्वारा बाहर जाएगा। तो ऐसे इलाके में स्कूलों की संरचना की जाती है कि बिना वजह के प्रेशर हॉर्न ना सुनाई पड़े या डिस्टरबेंस ना हो। ऐसे शुरू के जो साधक होते हैं
उनको आसन भी व्यवस्थित करना पड़ेगा। हाँ, अब समस्या आती है, कई लोग कहते हैं कि जी हमारे घुटने काम नहीं करते हैं। उनको अब हम ये कहें कि नहीं, आसन तो बैठना ही पड़ेगा, तो ना वो बैठेंगे ना वो ध्यान करेंगे। फिर विकल्प क्या है? विकल्प एक ही बचता है। उनको कहा जा सकता है कि आप सोफे पर बैठिएगा, आप कुर्सी पर बैठिएगा, आप खटिया पर बैठिएगा, पर बैठिएगा। और जितनी देर बैठेंगे उतनी देर आप स्थिर होकर के बैठिएगा, क्योंकि बैठाना तो है। खींचातानी करके आपने सिद्धासन, पद्मासन, हलासन ये सब करके यदि तुम शरीर को तिकड़म करके बिठा भी लोगे, पर जिसने भजन करना है वो मन तो पीड़ा में है, दुख में है, टखनों में है, पिंडलियों में है, उसका क्या करोगे? इसलिए बहानेबाजी नहीं। उनको बोलो तुम बैठो, सोफे पर बैठो। अगर पद्मासन नहीं लगा सकते तो कोई बात नहीं, पैरों को लटका करके बैठो। आप कहोगे कि नहीं जी, पैरों को तो आसन लगा करके ही बैठना है। अब वो ना तो बेचारा आसन लगा पाएगा, ना उसका भजन हो पाएगा। अब एक ही उपाय है, उसको विकल्प तो दिया जाए, ऑप्शन दिया जाए उसको। और ऑप्शन यही है कि बैठो, मूड़े पर बैठो। पर बिठाना तो मन को है। उस स्थिति में भी यदि आपने मन को बिठा लिया, मन को टिका लिया है, तो बात बन गई है। तो भजन नाम है कुछ न करने का नाम। अब मैं बात कर रहा हूं कि तुमने अब पैरों को भी कमांड दे करके बिठा लिया, हाथ को भी आराम में बिठा दिया, कानों को भी आराम करा दिया, आंख को भी आराम करा दिया, अब जीभ को भी आराम करा दिया। लेकिन जो मनी राम है उसका क्या करोगे? अब मनी राम को बोलो कि गुरु महाराज जी ने जो प्यारा सा नाम दिया है परमात्मा का, जो मंत्र दिया है, मननाथ त्रायते इति मंत्र, जिससे मन तर जाता है, प्रेम से भर जाता है, विभोर हो जाता है, जिसके जाप से वो मंत्र होता है। और गुरु महाराज जी ने जो तुम्हें दिया है वो मंत्र दिया है कि जो स्वाभाविक श्वासों में हंकारेण बहिर्याति शोकारेण विषेद पुण्य सठ शतानि दिवारात्रो सहस्त्रनें को स्थिति में आइफा नाम गायत्री जीवो जप्त सर्वदा। एक तो जप गायत्री होती है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक तो ये गायत्री होती है, इसे कहते हैं जप गायत्री। इसे जपोगे तो जपी जाएगी, और नहीं जपोगे तो ये शांत हो जाएगी। एक होती है अजपा गायत्री, और इस मंत्र को, इस अजपा गायत्री की ओर इशारा कर रहे भगवान शंकर, जो हमारे आदि योगी है, सन्यासियों के आदि गुरु। हमारे तो अखाड़ों में प्रार्थनाएं भी होती है, तो सदा शिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मद आचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। हम गुरुओं के नाम ना लेकर के, पूरे सारी गुरु परंपरा के नाम ना लेकर के, हम इतना बोल देते कि सबसे पहले जो हमारे आदि गुरु हुए भगवान शंकर, बीच में शंकराचार्य जी महाराज हुए, उसके बाद मेरे जो गुरुदेव है उन तक को, पूरी गुरु परंपरा को मैं प्रणाम करता हूं। तो हमारे जो आदि गुरु हुए, आदि योगी हुए भगवान शंकर ने भी इस अजपा गायत्री का जाप किया। आप शिव पुराण में पढ़िएगा, हंकारेण बहिर्याति शोकारेण विषेद पुनः सठ शता रात्रि सहस्त्रलिंग विषति में अजपा नाम गायत्री जीवो जप्त सर्वदा। ये अजपा गायत्री है, और इसे 21,600 की संख्या में सारे जीव जप रहे हैं। इसके जपने से क्या होगा? हमारा जो इंटरनल सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाएगा। उससे क्या होगा? एक्टिवेट होने से ये होगा कि हमारे अंदर जो सुसुप्त ऊर्जा है, आत्मा जो सोई पड़ी है, जन्मों जन्मों से कुंठित जो है, वो 84 की योनि में जो पड़ी हुई है, माया की लेयर के कारण से बार बार का आना, बार बार का जाना, ये समाप्त हो जाएगा। नाम क्या करेगा, मंत्र क्या करेगा कि उस परमात्मा से कनेक्टिविटी जोड़ेगा। लोहे में चुंबकीय गुण नहीं होते, चुंबक में ही चुंबकीय गुण होते हैं।
पर आप देखते हैं कि यदि वो लोहा भी चुंबक के साथ जुड़ जाए, घर्षण कर दो, रगड़ दो, मिला दो, तो आप पाएंगे कि कुछ देर के बाद उस लोहे के अंदर भी वो चुंबकीय गुण आ जाते हैं। ये थे नहीं उसमें, आ गए, पर आए कहां से? वो आए हैं योग से, वो आए हैं योग से, मिलन से, जोड़ से, जुड़ने से आए हैं। हमारी आत्मा के अंदर अमृत तो नहीं है, जैसे कि है तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो मायावश भयो गुसाई, बंदियों कीर मरकट की नहीं। वासनाओं की, कामनाओं की लेयर आत्मा को इतना आबद्ध कर देती है कि उसे 84 की योनि में भटकना पड़ जाता है। ध्यान की प्रक्रियाओं से, योग की प्रक्रियाओं से क्या होता है कि वो अनावृत होती है, उसकी लेयर उतरती है, लेयर हटती है, हमारी वासनाएं, हमारी कामनाओं का छेदन होता है, कर्मों के बीजों का दग्धीकरण होता है। अब बीज कोई भी हो, यदि वो भून दिया जाए, उसीज दिया जाए, तो मेडिकल क्षेत्र का हो, चाहे वो हमारे कृषि क्षेत्र का हो, ये कोशिश करके भी ये वैज्ञानिक लोग आप उसके अंदर जेनेटिक कोड में एक्टिवेट स्थिति पैदा नहीं कर सकते, एक्टिविटी नहीं आ सकती। कोई भून गया है, मटर भून दी गई है, मक्का भून दी गई है, गेहूं चावल भून दिया गया है। कृषि क्षेत्र का कोई भी वैज्ञानिक बढ़िया से बढ़िया फर्टिलाइजेशन का उपयोग करके भी अब उसके अंदर अंकुरण पैदा नहीं कर सकता। कारण क्या है? वो उसीज दिया है या भून दिया गया है। ऐसे ही ध्यान की प्रक्रिया में अब समस्या क्या है कि आप लोग आरती गाते हैं, पर आरती का जो तत्व है उस पर चिंतन नहीं करते। तत्व स्नेही प्रेम की बात, योग अग्नि जिनके, तेरी आरती लायक सोजन जो है शुद्ध मन के। तत्व स्नेही प्रेम की बात, योग अग्नि, जरा इस शब्द पर कभी चिंतन किया? ये योग क्या है और ये अग्नि के रूप में कैसे कन्वर्ट होती है? बस गा लेते हैं। अब किसी को जुकाम हो जाए, बुखार हो जाए, पैरासीटामोल पैरासीटामोल आप जप लो, हारमोनियम के द्वारा, मजीरे के द्वारा उसकी माला ही जपते रहो, पैरासीटामोल पैरासीटामोल, ठीक नहीं होएंगे। आरती गा लेते, आरती का चिंतन भी करो। तले की वस्तु गगन ठहरावे। अब क्या तले है, क्या गगन है, जरा चिंतन तो करो। बस गाए जा रहे हैं, गाए जा रहे हैं। तले की वस्तु गगन ठहरावे, गुरु जी के शब्द सर से, शब्द रूपी बाण से हमारी जो नीचे फैली हुई वृत्ति है, सुरती है, ये ऊपर अंतरिक्ष में जुड़ती है परमात्मा से। जिसकी ये पार्ट है, जिसकी ये अंश है, ये उससे जुड़ जाएगी तो उसकी दिव्यता, उसकी अलौकिकता इसमें उतर आएगी। ठीक वैसे ही जैसे लोहे में ग्रेविटी पावर नहीं थी, लेकिन चुंबक के साथ, मैग्नेट के साथ में टच में आने के बाद में, योग में आने के बाद में, वो गुरुत्वाकर्षण शक्ति उस लोहे में भी उतर आई। तो तले की वस्तु गगन ठहरावे, ये चीजें बड़ी महत्वपूर्ण, पूरा योग विज्ञान है, ये पूरा उपनिषद है। हमारी जो गुरु महाराज जी की आरती है, इसकी ब्रह्मांड में इतनी आवृत्तियां हो गई है, इतनी बारंबारता, इतनी कनेक्टिविटी, इतनी कंटिन्यूटी हो गई है कि ये मंत्र बन गई है आरती अपने आप में। आप किसी विषय को लेकर के जरा प्रयोग करना, आप दुखी है, आरती की एक लाइन को लेकर के आप जरा चिंतन कीजिएगा, आपको सॉल्यूशन मिलने शुरू हो जाएंगे, आपको इंट्यूशन मिलने शुरू हो जाएगी, अंत प्रेरणाएं मिलने शुरू हो जाएगी, नेगेटिविटी दूर हो जाएगी, पॉजिटिविटी से भर जाओगे, तुम्हें लक्ष्य दिखाई पड़ने लगेगा, तुम्हें सामने टारगेट दिखाई पड़ने लगेगा। तो ये आरती कोई मजाक थोड़ी। पर मैं बात कर रहा हूं, मैं अपने विषय पर आता हूं कि हमने तले की वस्तु गगन ठहरावे गुरु जी के शब्द सर से,
चिंतन करना है, मनन करना है। मैं बात कर रहा हूं कि ध्यान करने से, योग करने से जो कर्मों के पुंज है, योग अग्नि, जिनके योग रूपी अग्नि जब प्रकट हो जाएगी तो कर्मों के बीज जल करके नष्ट हो जाएंगे, और जब कर्मों के बीज नष्ट हो जाएंगे तो जीवन लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। जन्म जन्मांतरों के जो कर्मों के बीज भरे पड़े हैं वही तो 84 का कारण है, 84 के बीज है। उन संस्कारों को नष्ट करना है। मुझे घटना याद आती है कि वो महावीर स्वामी, जैनियों के जो 24वें तीर्थंकर थे, वो कहीं जा रहे थे तो एक सांप ने, चंडकोशिक उसका नाम था, वो सांप ने उनके पैरों में काट लिया। वो तो निर्वस्त्र रहते थे, परमहंस अवस्था, कहीं जा रहे थे अपना, वो सांप ने काट लिया। तो कथा तो ये कहती है कि उनके पैरों से खून ना निकल करके दूध निकलता है, लेकिन महावीर स्वामी कहते हैं बुझ प्रेमी, बुझ। यानी कि ये पाली भाषा का शब्द है बुझ, यानी कि शांत हो जा प्रेमी, शांत हो जा। और सचमुच ये शब्द सुनते ही वो सांप का जो गुस्सा था, वेग था, वो शांत हो गया और वो फन फैला करके उनके दर्शन कर रहा है। उसने कहा पिछले कर्मों की वजह से तो भले मानुष तू अब सांप बना है, और तू अब भी गुस्सा करेगा तो तेरा आगे क्या होगा। अब उसे याद आता जाति स्मर एक शब्द है, और इस जाति स्मर शब्द का बौद्ध धर्म में भी और जैन धर्म में भी बहुत इसका प्रचार किया जाता है। जाति स्मर, जाति स्मर में क्या होता है कि हमारा ये जन्म वर्तमान में जो है ये अकेला नहीं है, ये एक चैन का हिस्सा होता है। जैसे चैन की कोई भी कड़ी आखिरी नहीं होती और कोई भी प्रथम नहीं होती, बीच में कड़ियां जुड़ती चली जाती है। ऐसे मानव शरीर जो है ये अकेला शरीर नहीं, इससे पहले कितने शरीर हो चुके हैं और किस किस प्रकार के हो चुके हैं, और आगे भी किस किस प्रकार के होंगे। तो जाति स्मर शब्द का उपयोग वो महावीर स्वामी उपयोग करते हैं, तो उसे स्मरण हो जाता है कि अरे तू पूर्व जन्म में अच्छा भला साधु था। सांप को याद आता है जिसने काटा था महावीर स्वामी को कि तू पूर्व जन्म में साधु था, अच्छा भला मुनि था। एक दिन बरसात का मौसम था, अपनी दिनचर्या के लिए बाहर निकले, वो पैरों के नीचे आकर के एक मेंढक मर गया। मेंढक मर गया तो जो मुनि का शिष्य था वो कहता है कि गुरुदेव आपके पैरों के नीचे आकर के असावधानी से मेंढक मर गया है, आप प्रायश्चित कर लो। तो जाति स्मर में याद आ रही है पूर्व जन्म की घटना। उस सांप को कहा कि मैंने अपने शिष्य को सोचा कि ये देखो कैसी धृष्टता है, गुरु को आदेश देता है कि प्रायश्चित कर लो। शिष्य की ये धृष्टता, और डंडा उठा करके उसे शिष्य को मारने के लिए दौड़ा था। तो जिस झोपड़ी में थे तो वहां एक वो कड़ी कहिएगा बीम था, और बीम में टकराता सिर, वहीं पर मृत्यु हो जाती है। गुस्से में था उस समय, तो गुस्से का परिणाम ये हुआ कि आज मैं सर्प बन गया हूं, अभी भी गुस्सा ही कर रहा हूं, सांप बन करके भी गुस्सा कर रहा हूं, वो प्रभाव अभी तक नहीं गया। तो महावीर स्वामी ठीक कह रहे हैं कि जाति स्मर, याद कर अपने पूर्व जन्म को, क्षमा मांगता है। वो चंडकोशिक नाम था उसका पहले जन्म का, उसको उपदेश देते, ज्ञान देते, उसकी देह छूटती है। यानी कि हमारे जो कर्मों के पुंज है, कर्मों के बीज है, वो हमें बार बार 84 की योनियों में भटका रहे हैं। जब हम योग करते हैं, ध्यान करते हैं, तो ध्यान करने से जिसका हम ध्यान करते हैं तो उसका स्वरूप हमारे मन मंडल में होता है। और यदि ऐसी स्थिति में हमारा देहांतरण हो जाए, देह छूट जाए, तो अंत काल में जैसी स्मृति होगी वैसी उसकी गति होती है। और ये मेथड भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यम यम वापि स्मरण मुक्त्वा कलेवरम तम तम वेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। हे अर्जुन, जो मनुष्य जीवन भर जिस जिस भाव का चिंतन करता रहता है वो भाव ही उसे आखिरी स्मरण में आता है।
अब हम जीवन भर जो नाम की विधा है, संयोग से, गुरु महाराज जी की कृपा से हमको ऐसी विज्ञान मिली है ध्यान की कि ये हर समय चलती रहती है। अब जब मर्जी बुलावा आ जाए या जौन सी मर्जी श्वास हमारी आखिरी हो जाए, हम नाम जप रहे। सोते में भी यदि हमारी मृत्यु होती है तो सोते समय हमें फीलिंग है, लेटते समय उस मंत्र का ध्यान करो, उस मंत्र का चिंतन करो, मृत्यु आ जाए कोई टेंशन नहीं। और अब देख रहे हैं सेकंड वो थर्ड वर्ल्ड वार की पृष्ठभूमि बीत चुकी है। कब कौन पागल है ना तहल कर दे कुछ पता नहीं है। और अब की बार न्यूक्लियर वारफेयर की बात हो रही है, आपके बचने की तो कोई बात ही नहीं है। और साधक को तो हमेशा रेडी रहना चाहिए। जैसे बेरोजगार युवक होते हैं, अपने पेपर कंप्लीट रखते तैयार करके, कहां से कॉल लेटर आ जावे, कहां से वैकेंसी निकल जावे, अपने पेपर सबमिट कर देते, ये लीजिएगा। ऐसे ही आप अपना होमवर्क कंप्लीट रखो। विश्व युद्ध जब होना है होवे ना होवे। अब मैं तो देखता हूं कि भूकंपों का जो प्रवाह चल रहा है, तो इसमें तो दबी जबान वैज्ञानिक कह रहे हैं कि ये कुछ पता नहीं कब क्या हो जाए। पहाड़ों की स्थिति का अध्ययन कर रहे हैं वैज्ञानिक लोग। दिल्ली में, राजधानी में बैठा हुआ हूँ, यहाँ दिल्ली पटपड़गंज में, ये पूरा सेंसिटिव जोन है। यदि 8 रिएक्टर का भी आता है तो जयराम जी की हो जाएगी। तो ऐसे में हमें अपनी भूमिका जो परमात्मा ने दी है मानव देह देने के बाद में आत्म साक्षात्कार की, वो करके तैयार रखना चाहिए। और सीधा सा ये हमें पद्धति ध्यान की दी है, सहज समाध, अजपा, अनहद। इससे प्यारी जो योग की विधा है पूरे विश्व में नहीं है। अपनी अपनी विधाओं का प्रयोग करते रहते हैं सारे धर्माचारी है, लेकिन मैंने तो पूरे भारत की 3.5 साल तो पदयात्रा करी है। और अच्छे अच्छे जो सेक्ट है, अच्छे अच्छे जो संप्रदाय हैं, उनकी भी ध्यान की विधा को बारीकी से अध्ययन में लिया। अब खोजी प्रकृति का होने के नाते कई धर्मों की अनुसंध जो ध्यान पद्धति है उस पर भी अनुसंधान किया। पर मैं देख रहा हूं कि जैसी ध्यान की विधा नगली निवासी भगवान जी ने चलाई हुई है, परमहंस महाराज जी ने चलाई हुई है, ऐसी ध्यान की विधा अन्यत्र नहीं है। कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहां कृपा निधाना। पर एक बार उतरिएगा तो सही। आप उतरेंगे तो एक ऐसी स्थिति आती ध्यान की कि उसमें बीइंग है, डूइंग नहीं है। डूइंग का कोई मतलब नहीं। हमने तो होना है, करना नहीं है। मैं बात वही कर रहा हूं कि आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की शरण में बस राम राम कर, और कुछ नहीं। जब इंटरनेशनल फ्लाइटें जो होती है, मैंने सुना है, गया तो नहीं कहीं बाहर में, पर वो ऑटो मोड पर डाल देते हैं फ्लाइट को, और आपस में वो जो टीम होती है 8-10 लोगों की, गपशप करते रहती है, ताश खेलते रहती है, सोती रहती है, खाती पीती रहती है। ऑटो मोड पर फ्लाइट होती है और वो चलती रहती है। कई बार तो सुना है पायलट सो भी जाते हैं क्योंकि ऑटो मोड पर डाला हुआ है, सब कुछ कंप्यूटराइज्ड है। ऐसे ही साधक को जब एक बार डुबकी लगा ली है, उसने 24 घंटे में 1 घंटे के लिए ध्यान कर लिया है, 23 घंटे पर वो ऑटो मोड पर रहता है, उसका चित्त ऑटो मोड पर। नाम भी चलता रहेगा और आप अपने घर के काम भी करते रहेंगे, ऑफिस के काम, खेतों के काम, बाजार के काम भी करते रहोगे। और 1 घंटा तो करना पड़ेगा। परम पूज्य अनंत श्री विभूषित स्वामी आत्म रामानंद जी महाराज रादौर वालों का तो ये तकिया कलाम था कि 2.5 घंटा नगली निवासी भगवान जी बोलते थे। 2.5 घंटा तो करना ही करना चाहिए। और वो मृत्यु के अंतिम पलों तक हम जब भी बैठते थे, वो ये बोलते थे कि 2.5 घंटा बैठते हो या नहीं बैठते हो। मैं क्या महाराज जी 2.5 तो नहीं बैठते, पर कोशिश करते हैं कि 2 घंटे तो बैठे, 1.5 तो बैठे। पर आज की भागम भाग की जिंदगी में
मैं ऐसा मानता हूं कि 1 घंटा यदि जैसे आप मोबाइल को एक्टिवेट रखना चाहते हो तो 1 घंटा उसे चार्जर से कनेक्ट करना ही पड़ेगा, और उसमें भी आपने सावधानी से देखना कि चालू भी हो गया या नहीं। आप स्विच ऑफ करना है ना, उसको ऑन करना ही भूल गए, स्विच ऑफ है तो मोबाइल चार्ज नहीं होगा। लगाने के बाद में आपको तसल्ली कर लेनी चाहिए कि अब वो चार्जिंग पर है, इस समय एक्टिव मोड पर है। ऐसी 1 घंटा जब ध्यान में बैठेंगे तो उसके बाद वो प्रभाव ऑटो मोड पर चला जाएगा। अब कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जा कृपा निधाना। आप चील को कभी देखे होंगे, गिद्ध को देखे होंगे। जब चील और गिद्ध आसमान में जाते हैं तो शुरू में उन्हें फ्लाइट के लिए बड़ी कोशिश करनी पड़ती है, अपने डैनों को, अपने पंखों को बहुत है ना सतर्कता से साधना पड़ता है ऊपर जाने के लिए। और एक बार वो ऊपर उस लेयर में चले जाए जहां पर वायु की गति कम है, वायु की गति के उस दबाव के ऊपर जब चले जाते हैं फिर वो सिर्फ ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं। वो ऐसे ऐसे नहीं करते। आप कभी देखना, ट्राई मारना। मैं तो गांव का आदमी हूं, देहात का रहने वाला बंदा हूं, ये चीज मैं देखता था। तो ऐसी साधना में प्रारंभ में तो तुम्हें ये हाथ पैर मारने पड़ेंगे, आरती भी करनी पड़ेगी, स्नान भी करना पड़ेगा, तुम्हें ध्यान भी करना पड़ेगा। लेकिन एक बार यदि वो स्थिति आ जाए तो उसके बाद में है उठे बैठे पड़े उताने, कह कबीर हम भाई ठिकाने। हसंदिया खेवलंदिया खावंदिया विचय होवे मुक्ति, सतगुर पूरा भेटिए पूरी होवे युक्ति। उठत बैठत सोवत नाम, कह नानक सद्भय काम। वो स्थिति आ जाती है, पर एक बार हमें कोशिश तो करनी चाहिए। तो ध्यान योग शिविर में सब संत लोग अपने अपने तरीके से अपनी अपनी बात शेयर करते हैं। आपको सूट क्या करता है, कौन सी मेथड, कौन सी पद्धति, कौन सी विधि, ये तुम्हारे पर निर्भर करता है। आप सुनिएगा, ट्राई मार करके भी देखिएगा, जो भी सूटेबल हो। अब कईयों को एलोपैथी सूट नहीं करती तो वो आयुर्वेद का भी सहयोग ले सकता है। आयुर्वेद सूट नहीं करता है तो होम्योपैथ का सहयोग ले सकता है। होम्योपैथ सूट नहीं करता है तो नेचुरोपैथी ले सकता है, यूनानी ले सकता है। मतलब तो स्वस्थ होने से है। अब ये संत अपने अपने ढंग से अपनी अपनी बात कहते हैं, हमने भी अपनी बात कही है। आपको जो चीज अनुकूल लगे, जो थ्योरी, जो सिद्धांत, जो पद्धति, आप उसको आत्मसात यदि कर लेते हैं तो हमारी जो समिति है, चाहे उसमें ओम प्रकाश छाबड़ा जी है, बहुत पुरुषार्थ, मतलब इनकी देखते ही बनते हैं। और आज तो सहयोग से भूटानी जी आए हैं अपना व्यस्ततम कार्यक्रम छोड़ करके, क्योंकि दिल्ली में ये कार्यक्रम है। तो भूटानी जी अपना सारा काम छोड़ करके इस सेवा को लॉन्च करने के लिए मेरे पास बैठे हुए, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ओम प्रकाश छाबड़ा जी हो, चाहे रमन छाबड़ा जी हो, सुमित जी हो, और संजीव भैया तो है ना तीनों दिन अपनी हाजिरियां लगाते हैं, वो हो, फूलचंद्र यादव जी हो, पूरी टीम, जिन जिन का मैं नाम ना ले सकूं वो क्षमा करेंगे। पूरी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और इन सब के लिए मैं मंगल कामना करता हूं। गुरु महाराज जी ने स्वस्थ रखे, दीर्घ काल तक ये अपनी सेवाओं का निर्वहन करते रहे। बहुत ना कहते हुए इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सब ने प्यार के साथ इस गरीब को सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम। सभी को सादर सह प्रेम। जय सच्चिदानंद।